देखो यार, फाइनली जो बोल रहे थे लोग कि ये टाटा सिएरा चलेगी, ये क्रेटा को डोमिनेट कर देगी, उनके तो लठ ऐसा दिया भाई इस बार हमारी क्रेटा ने कि अभी भी मतलब 25,000 यूनिट बिक रही है और ये गाड़ी तो सड़क पे भी नहीं दिख रही है। अरे बिल्कुल सर, ऐसे ऐसे कुछ भी मतलब नीला पीला नीला सा डब्बा बना देंगे और उसको बोल देंगे हाँ भाई ये तो सेगमेंट किलर है, 3 स्क्रीन लगा देंगे। सर स्क्रीनों से गाड़ी थोड़ी ना चलती है सर, क्रेटा तो क्रेटा ही है सर, कौन ही क्रेटा को कुछ कह देगा। बाकी सर क्रेटा के साथ साथ जो आपका प्लान है सर, सेंटा फे इंडिया में आ रही है, टुक्सॉन आ रही है और बेयॉन सर जो फ्रॉन्क्स के जो ये क्या कहते हैं हिजड़े छक्के ओनर्स हैं जिनको जो ये सोचते हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, उनके तो मुंह में दिलवा देगी सर ये बेयॉन, क्योंकि 4 सिलेंडर के साथ टर्बो पहली बार देखेंगे ये गंवार। बिल्कुल बात सही कह रहे हो यार, बिल्कुल बात सही कह रहे हो, अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट हाँ यार, ये क्रेटा वाले चीज़ जो है भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि अभी भी मतलब इतने साल हो गए एंड स्टिल दिस कार डोमिनेट्स। मतलब यार हम कुछ कर पा रहे हैं, हमने उन 30% भारतीय जिनकी वजह से भारतीय का गर्व क्या कहते हैं और ज़्यादा बढ़ता है, हम उनको फाइनली कुछ अच्छी दे पा रहे हैं, राइट। अभी भी 25,000 यूनिट पर मंथ बिक रही है ना यार, शायद हम इंपैक्ट वो ला पाएंगे। एंड मैंने वो एक्स्ट्रा के अंदर भी तो एक अच्छा फीचर दिया है सर, कौन सा? अरे वही सस्पेंशन वाला यार, मतलब वो मैंने वो नहीं सर मतलब अरे क्या यार, हिचक क्यों रहे हो? काफ़ी तारीफ हो रही है ना उसकी भी, है ना। इंडियंस पहचान पा रहे ना कि मैंने उनको अच्छी चीज़ दी है सर। वो इंडियन सर कोई बात नहीं, हाँ मतलब मैं संभाल लूंगा, आपको मैं बताऊंगा उसका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है राइट। मीनवाइल्स द इंडियन, हाँ भाई टाटा की पंच आ गई, नया दम आ गया, नया दम है। गाड़ी भले ही अभी भी सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाली ही हो, पर हमने उसके अंदर टर्बो सूट दिया है क्योंकि हमारे अंदर नहीं आएगा कल। हम वो 70% है जो दिल्ली के करोल बाग वगैरह से आकर सिर्फ सारा दिन छोले भटूरे, ओ मम्मी यार इधर बाहर नहीं जाना, ओ यार मम्मी लस्सी लगा दो, ओ यार ब्रेजा ही कह दे। हम वो हैं जो स्टेरॉइड्स लेकर सोचते हैं या पूछा या और फिर XUV 7XO ले लेते हैं। हम वो हैं जो स्कॉर्पियो ही कह दे, मर्द की सवारी, चाहे अगली टक्कर में मर्द और इसका पूरा सामान बिखरा पड़े स्कॉर्पियो के साथ ही। हम वो इंडियन है। टाटा पंच ने देखी तुमने गाइस, क्या सॉलिड गाड़ी है, तुम्हें पता नहीं गाइस फ्रोंक्स एक सॉलिड गाड़ी है। मुझे हिजड़ा मत बोलो, मैं फ्रोंक्स ओनर हूं, क्या बात कर रहे हो? क्या गाड़ी अगर कहीं भी टकराएगी तो पत्थर तरह खिंचेगी? नहीं, मैं तो BN कैप लवर हूं, मुझे BN कैप पे भरोसा है। क्या एक्स्टर में अच्छा सस्पेंशन अच्छा सस्पेंशन गाइस, ये देखिए दबती है ये एक्स्टर, पीछे आदमी बैठता है दब जाती है, दबती है। ये कैसा टेक्नोलॉजी कर दी Hyundai, निकलगी तुम्हारी है खड़ी। टाटा द सुप्रीम, रतन टाटा सर फुल सपोर्ट, रिस्पेक्ट। रतन टाटा सर का पूरा नाम क्या है भाई? वो हमें नहीं पता। रतन टाटा सर फुल सपोर्ट। एक बार रतन टाटा सर ने एक आदमी और उसके परिवार को भीगते हुए देखा था, हाँ तो टाटा नैनो बनाई ना, फिर फ्लॉप क्यों कराई? वो तो हमारी हिपोक्रेसी है, एक नहीं 8-8 चेहरे बना के घूमते हम वो हैं जो JBL की कंपैरिजन नॉइस से कर देते हैं। जैसे खुद देखो ये एक्स्ट्रा सस्पेंशन दबता है, अच्छा भाई दबता है, उसके बाद अगर दब के पहिया अगर बॉडी पे लग जाए उसकी प्रॉपर इंग्लिश टर्म क्या है हमें क्या पता, हमें नहीं पता। बॉटमिंग आउट बोलते हैं उसे, और वो एक्स्टर में नहीं होती है। अरे इसका सस्पेंशन तो दबता है ना, तू ही बता दे। मैं नहीं, वो तेरा बाप अभी बताएगा तेरे को। 30% इंडियंस में तो मैं भी बहुत ज्यादा प्राउड करता हूं, पर भाई जो 70% इंडिया के बुद्धिमंद गंवार हैं, ठीक है भाई, जिनके अंदर मतलब बुद्धि की जगह बस गू भरा हुआ है और महिंद्रा थार और फ्रोंक्स और टाटा पंच की जगह नहीं दिमाग के अंदर, उन्होंने आजकल एक नई चीज वायरल कर रखी है भाई, Hyundai एक्स्ट्रा का जो रियर है वो दबता है और बोलते हैं वाह क्या सस्पेंशन है, ये ऐसे दे देगी गाड़ी अच्छी चल जाएगी, ऐसे हो जाएगी ये पॉट होल्स में रिकवर, ऐसी गाड़ी बढ़िया हमें राइड कंफर्ट दे देगी। ऐसी गाड़ी कैसे ले सकते हैं हम? तो पंच लेंगे, हाँ पंच को पिछवाड़े में सूट लेना, ऐसी गाड़ी है पंच भाई। वो गाड़ी पूरी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के लिए बनी हुई है और तब भी उस गाड़ी के अंदर भाई टर्बो सूट दिया है, ठीक है। एक्सटर्नल सस्पेंशन कैसे काम करता है, दबने वाली चीज की क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या वो चीज है और उस चीज से आपकी गाड़ी पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और कैसे ये एक फीचर है गमारो, इसको डिफॉल्ट बना दिया लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से सस्पेंशन को समझते हैं भाई। 3 क्रिटिकल रोल होते हैं भाई सस्पेंशन के। सबसे पहले होता है राइड कंफर्ट, रोड के बम पोर्ट होल और इरेगुलरिटी को ऑब्जॉर्व करना होता है भाई सस्पेंशन का काम। इंडिया जैसे रोड्स पर ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। टायर कॉन्टैक्ट पैच मेंटेन करना होता है भाई सस्पेंशन का काम, दूसरा काम ये है उसका। टायर का कॉन्टैक्ट पैच ही कार को कंट्रोल देता है। अगर सस्पेंशन स्टिफ हो और व्हील रोड फॉलो ना करे तो टायर का ग्रिप कम हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है और कॉर्नरिंग अनस्टेबल होती है गाड़ी की। तीसरी बात करते हैं भाई सस्पेंशन का जो रोल है वो है बॉडी कंट्रोल, कार का बॉडी मूवमेंट कंट्रोल करना। पिच का मतलब होता है ब्रेक और एक्सीलरेशन मूवमेंट, रोल का मतलब होता है कॉर्नरिंग टिल्ट और हीव का मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट। सस्पेंशन इंजीनियरिंग का मेन गोल यही होता है, कंफर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है गाड़ी को। Hyundai एक्स्टर के रियर सस्पेंशन लेआउट की हम बात करते हैं भाई। Hyundai एक्स्टर यूज करती है रियर टॉर्जन बीम सस्पेंशन और इसी अंदर एक ट्विस्ट के साथ दिया गया है आपको डायनेमिक सस्पेंशन, यानी जब गाड़ी खड़ी होगी या रुकी होगी तो सस्पेंशन होगा सॉफ्ट, इसलिए दबने वाला इफेक्ट दिखता है, और गाड़ी जब हाई स्पीड होगी तो सस्पेंशन होगा हार्ड, ताकि आप
बेटर प्लांटेड फील कर पाए। लेफ्ट व्हील, फिर आती है कॉइल स्प्रिंग, फिर आती है शॉक एब्जॉर्बर, फिर आती है आपकी टॉर्जनल बीम। लेआउट बता रहा हूं प्रॉपर्ली, इंडियन एक्स्टर के रियर जो पूरा का पूरा हमारा सस्पेंशन है, टॉर्जन बीम का आती है शॉक एब्जॉर्बर, फिर दूसरा कॉइल स्प्रिंग आता है और उसके बाद आता है भाई हमारा राइट व्हील। इस तरह बिछा होता है हमारा पिछले का रियर सस्पेंशन, ठीक है। ये सिस्टम होता है भाई लाइट वेट, कॉम्पैक्ट, और ये होता है कॉस्ट एफिशिएंट भी। कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, यही यूज होता है इनकी गाड़ियों में, बकवास ना करते, मिल जाना मेरे को कमेंट सेक्शन में, इसलिए ये यूज होता है भाई। हैचबैक में भी यूज होता है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज में भी यूज होता है, i10 के अंदर ये यूज है, i20 के अंदर ये यूज है, किया सोनेट के अंदर ये यूज है, वोक्सवैगन पोलो के अंदर यही यूज है, टोयोटा ग्लांजा के अंदर भी यूज है। और इवन ये जो मैं डायनामिक सस्पेंशन की बात कर रहा हूं, ये जो हल्का सा दबने का इफेक्ट आता है, अंटिल कार के अंदर एयर सस्पेंशन यूज नहीं है ना मेरे भाई, तो भाई कोरोला तक के अंदर ये कंप्रेसिंग इफेक्ट आता है। रियर प्रेस करने पर स्मूथ दबता क्यों है भाई स्प्रिंग? अब मैं आता हूं जो सबसे मेन चीज भाई, शोरूम जो टेस्ट आजकल रोक करके रिले काट रहे हैं भाई, जब लोग रियर दबाते तो एक्स्ट्रा स्मूथली कंप्रेस होती है। इसके पीछे 3 मैकेनिकल रीजन है भाई। स्प्रिंग रेट ट्यूनिंग, स्प्रिंग का स्टिफनेस डिफाइन करता है भाई F = KX, गमारो सुन लिया करो, F = KX, F मतलब फोर्स, K मतलब स्प्रिंग की स्टिफनेस, X मतलब कंप्रेशन। अगर K लो हो तो स्प्रिंग इजीली कंप्रेस होती है। Hyundai जनरली कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ियां बनाता है, तो स्प्रिंग रेट वो यूज करता है जब गाड़ी स्लो है या फिर स्टेडी खड़ी है, कम रखता है उसको, ठीक है। इसलिए रियर दबने की पर स्मूथ फील आती है, स्टिफनेस कम लगती है। प्रोग्रेसिव कॉइल स्प्रिंग की बात करता हूं, कई कार यूज करती है भाई प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, स्प्रिंग के कॉइल इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते, इनिशियल कंप्रेशन सॉफ्ट फील होता है, जो तुम्हें सॉफ्ट वो जो रील काट काट के सुअर दिखा रहे हैं ना, और फिर आता है हाई कंप्रेशन, यानी जब स्प्रिंग स्टिफ हो जाती है हाई स्पीड पर। बेनिफिट क्या होता है, तुम्हें सिटी में सबसे बेस्ट राइड मिलती है। सॉफ्ट होता है, जब लो स्पीड होती है तो स्मॉल बंप एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और लार्ज बंपर सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं करता है, ठीक है। डैम्पर हाइड्रोलिक कंट्रोल की बात करते हैं भाई। शॉक एब्जॉर्बर के अंदर क्या होता है भाई, पिस्टन, हाइड्रोलिक ऑयल, कंप्रेशन वाल्व और रिबाउंड वाल्व। जब सस्पेंशन कंप्रेस होता है, ऑयल वाल्व्स के थ्रू पास होता है, ये फ्लो कंट्रोल करता है भाई, मूवमेंट जो स्पीड की होती है उस समय फ्लो कंट्रोल करता है पूरे के पूरे सस्पेंशन का, इसलिए गाड़ी स्मूथली दबती है Hyundai की। अब बात करते हैं टॉर्जन बीम का हिडन एडवांटेज। लोग टॉर्जन बीम को चीप बोल देते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से अगर इसका बेनिफिट देखें तो टॉर्जन बीम एक एंटी रोल इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब जब एक व्हील कंप्रेस होता है तो 2 बीम जो है वो ट्विस्ट होती है, और दूसरा व्हील पार्शियली रिएक्ट करता है, वो भी इसका दब नहीं जाता क्योंकि वो टॉर्जन में कन्वर्ट हो गया, जो उसकी फोर्स दूसरी व्हील पे ट्रांसफर हो रही थी। इससे बॉडी रोल कंट्रोल इंप्रूव होता है, इसलिए कॉम्पैक्ट कार में ये परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज डिजाइन होने के बावजूद भी आपको एडवांटेज देता है इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ कॉस्ट कटिंग थिंग। अब रियल डायनेमिक सस्पेंशन टेक्नोलॉजी बताता हूं। अब बात करते हैं भाई रियल एडवांसमेंट सस्पेंशन की। ये जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूज करते हैं। अडैप्टिव सस्पेंशन की बात करते हैं भाई, जो Hyundai में यूज हो रहा है। सेंसर डिटेक्ट करते हैं स्पीड को, स्टीयरिंग इनपुट को, ब्रेकिंग फोर्स को, रोड कंडीशन को। तुम्हारी टाटा पंच की तरह कुछ भी नहीं करती है Hyundai भाई, तरीके से टेक्नोलॉजी बनाती है हमारो। ECU डैम्पर स्टिफनेस एडजस्ट करता है। कार्स जिनके अंदर एडेप्टिव सस्पेंशन इस तरह का यूज है भाई, क्यों ही दे दिया भाई। 5 सीरीज BMW की, Audi A6, Mercedes C क्लास, वो वाली टेक्नोलॉजी अगर सस्ते रेट पे तुम्हें देने की कोशिश करी Hyundai वालों ने, तो तुम उसके ऊपर रिले बना दोगे। मैग्नेटिक राइड कंट्रोल की बात करता हूं। इस टेक्नोलॉजी में डैम्पर फ्लूइड होता है, वो मेटाहॉरिकल फ्लूइड होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से फ्लूइड की विस्कोसिटी चेंज हो जाती है भाई। रिजल्ट क्या है, इंस्टेंट डैम्पिंग चेंज मिलता है। जो कार इसको यूज हो रही है Audi R8, Corvette, Cadillac। अब ये नहीं कि ये चीज एक्स्टर में है, पर एक्स्टर इसी टाइप के इफेक्ट को रिक्रिएट करती है। तू ध्यान सुन लेना, ये नहीं है पर रिक्रिएट करती है। एयर सस्पेंशन, स्प्रिंग रिप्लेस हो जाते हैं भाई एयर सस्पेंशन। अब एयर सस्पेंशन भी समझा देता हूं। राइड हाइट एडजस्ट हो जाती है, कंफर्ट बढ़ जाता है एयर सस्पेंशन, और लोड लेवलिंग हो जाती है। कार जो इसको यूज करिए रेंज रोवर, Mercedes S क्लास और Audi Q7, ये गाड़ियां कितने भी लोग बिठा लो नहीं दबेगी क्योंकि हवा के ब्लैंकेट पे है गाड़ियां। अब Hyundai एक्स्टर जो सस्पेंशन की फिलॉसफी तरीके से बताता हूं। Hyundai ने एक्स्टर को ट्यून किया है इंडियन रोड कंडीशन के लिए। फोकस पॉइंट क्या है भाई, सॉफ्ट राइड, पॉट होल एब्जॉर्प्शन, सिटी कंफर्ट। इसलिए जब शोरूम में गाड़ी दबाते हैं ना तो सस्पेंशन स्मूथ फील होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी खराब है या तुम्हारी गाड़ी नीचे से बच जाएगी। जब बैठ जाते हैं ना 3 लोग, हाथ डाल के देख लिया करो, अब तुम्हारे पूरे खानदान का सर आ जाएगा उसके बीच में फिट होने के लिए, ठीक है। बॉडी रोल स्लाइटली ज्यादा हो सकता है अगर ये ना हो, स्पोर्टी स्टिफनेस कम लगेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कंफर्ट कभी भी सैक्रिफाइस हो। कंफर्ट हमेशा मेन फिलॉसफी है। तो सच क्या भाई, Hyundai एक्स्ट्रा का जो सस्पेंशन है वेल इंजीनियर्ड है, कंफर्टेबल है, सिटी फ्रेंडली है, और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। कोई फालतू की Formula 1 टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रखी है, कोई एक्टिव, कोई मतलब ऐसे कुछ क्या कहते हैं अजीब सी भाई अंदर से केविन नहीं हो जाएगी कि भाई गाड़ी के अंदर जानबूझ के Hyundai ने डिफेक्ट छोड़ दिया, हाँ भाई इतना बड़ा डिफेक्ट दिखा नहीं है Hyundai को, गाड़ी निकाल दी भाई। प्रॉपर स्प्रिंग रेट, ट्यूनिंग और प्रॉपर डैम्पर कैलिब्रेशन यूज रखी है, और कुछ नहीं है भाइयों। ये गाड़ी में एक अच्छे सस्पेंशन होने का नतीजा है, फिजिक्स है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। और हाँ, बाकी जो ये पंच और फ्रॉन्ग्स वाले सुअर है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर मिले। बाकी भाई वीडियो सब्सक्राइब कर देना, बहुत दिनों में वीडियो आई है। बाय बाय।